ज़्यादा सिक्योर्ड है, पर मुझे ये भी पता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी ही आता है। और ज़रूरी नहीं है सर कि मेरे सपने उस फिक्स्ड अमाउंट में पूरे हो जाएं। मेरे भी कुछ अपने पर्सनल सपने भी हो सकते हैं, फैमिली को लेकर के भी हो सकते हैं। अपने हिसाब से जितना टाइम दे सकते हो पढ़ाई को उतना टाइम दो, क्योंकि सर अगर दुनिया त्याग देनी तो संन्यास ले लो यार। अगर मान लीजिए आप क्वालिफाई हो जाते हो तो उसके बाद भी दुकान चलती रहेगी? बिल्कुल चलाऊंगी सर। हाँ। क्या आप मतलब जितने लोग अधिकारी हैं सबसे ज़्यादा बिजनेस उन्हीं के चल रहे हैं सर। तो मैंने पहले खोल लिया है। मैं पहले फेमस हो जाऊंगी। मेरा पहले से था, मैं बाद में हो जाऊंगी। अभी मैं कह दूं मैं शादी करने वाली हूँ सर, लाखों रुपए निकल आएंगे सबके पास से। लेकिन मैं कह दूं कि मुझे एक बिजनेस शादी के लिए चंदा देने को। हाँ, अभी मुझे बिजनेस करना, पैसे दे दीजिए। नहीं निकलेंगे, किसी के पास नहीं निकलेगा। जितनी आपकी दम है उतनी क्षमता में करिए। किसी के बोलने से आपका घर नहीं चलने वाला, किसी के बोलने से आपके सपने नहीं पूरे होने वाले हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और जब कोशिश होगी तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। आमतौर से आपने देखा होगा चाय वालों को, वो चाय बनाते हैं, उन्हें सिर्फ चाय का ही हुनर आता है। मगर आप कभी सोचिए कि बीएससी करें फिज़िक्स और मैथ्स में, उसके बाद बीटीसी करें और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम भी उन्होंने पहला अटैम्प्ट दे दिया हो, उसके बाद भी वो चाय बेच रहे हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है? आमतौर से चाय बेचने वालों को दो नज़रिए से देखा जाता है। एक तो ये कि शायद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी नहीं मिली इसलिए चाय बेच रहे हैं। मगर बीटीसी करके, बीएससी करके, इतनी सारी डिग्रियां लेकर अगर कोई चाय बेच रहा है तो जाहिर सी बात है ये स्पेशल केस होगा। तो ये स्पेशल केस क्या है? ये स्पेशल केस से हम मिलवाने के लिए आपको राजधानी लखनऊ के अलीगंज में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सृष्टि वर्मा। सृष्टि वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जिस तरीके से जगह जगह पे बोर्ड लगा रखा है आपने बीटीसी चाय वाली, और इन दोनों सोशल मीडिया पे भी खूब आपके जो है इस बीटीसी चाय की चर्चा हो रही है। तो ये आपने बीटीसी किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद चाय की दुकान खोली है, क्या रीज़न? सर कोई खास रीज़न नहीं रहा है, बस ये था कि मुझे एक बिज़नेस करना था, शुरू से करना चाहती थी एक बिज़नेस की मेरा खुद का कुछ हो। सब मैं सरकार की नौकरी करूँगी, कितने दिन की होगी? 30 साल। उसके बाद रिटायरमेंट, अब तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं मिलती है। मैं शुरू से ही बिज़नेस करना चाहती थी कि मेरा खुद का कुछ हो सर। मतलब घर परिवार में थोड़ा ये रहा है, सब सरकारी नौकरी वाले ही रहे हैं मेरे यहाँ। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि करो, ज़रूरी है कि तुम्हें खुद का कुछ करना चाहिए। मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा सिक्योर्ड है, पर मुझे ये भी पता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी ही आता है। और ज़रूरी नहीं है सर कि मेरे सपने उस फिक्स्ड अमाउंट में पूरे हो जाएं। मेरे भी कुछ अपने पर्सनल सपने भी हो सकते हैं, फैमिली को लेकर के भी हो सकते हैं। तो मैं शुरू से करना चाहती थी और अभी इधर टाइम भी था, मैं पार्ट टाइम जॉब्स कर ही रही थी, तो उससे इतनी सेविंग हो गई थी, मैं अपना कुछ का छोटा सा शुरू कर सकती थी। तो मुझे ये इसलिए लगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, मैं इतना इन्वेस्ट कर सकती थी कि मैं इसको आराम से शुरू कर सकूं, इसलिए मैंने सोचा यही कर लेती हूँ। तो मुझे ये बेस्ट लगा। बिजनेस में अक्सर रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल भाई चला या ना चला, तो इसमें कम अमाउंट लगेगा, अगर चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो मैं घर में चाय बना लूंगी। अच्छा, एक चीज़ है सृष्टि, मैं चाहूँगा एक बार आप बता दें कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, और उसके बाद अभी संडे को आप एग्जाम भी देने गई थी, कौन सा एग्जाम था ये पूरा एक बार आप बता दें। सर मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी और मैथ्स से फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने बीटीसी किया हुआ है यहाँ सुभाष चंद्र बोस IIM रोड से। उसके बाद मैंने सीटेट अपना क्लियर कर लिया, सुपर टेट की भी तैयारी कर रही हूँ और यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ। अभी 5 तारीख को जो पेपर हुआ है वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो वो इसलिए भी था क्योंकि सर मैंने घर पे ही पढ़ाई की है, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लिया खुद की तैयारी करने के लिए, इसलिए मेरा पहला अटैम्प्ट था। यूपीएससी के बारे में अक्सर कहा जाता है, या जो भी वो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स होते हैं जब वो आते हैं तो कहते हैं मैंने सारी दुनियादारी छोड़ दिया, मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया, मैंने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, कोई कहता है मैंने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, कोई कहता है मैंने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, और मैं सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बन गया, 14-15 घंटे पढ़ा। तो ये जो सारी बातें हैं, और आप कैंडिडेट हो यूपीएससी के, तो आप इसको कैसे देखते हो इन स्टेटमेंट्स को? सर मुझे एक बात बताइए, जो सफल हो जाते सिर्फ उनका इंटरव्यू लिया गया ना बेसिकली। तो जिन बच्चे के फेल हुए हैं या जिनका नहीं हुआ, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी? किसी ने उनसे नहीं पूछा कि उन्होंने कितनी देर पढ़ाई की। सर पढ़ाई उन्होंने भी की है, कोई 1 मार्क्स से रह गया, कोई 2 मार्क्स से रह गया। 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। क्या उस 15 घंटे में एक बार भी आपको टॉयलेट नहीं आया होगा, पानी प्यास नहीं लगा होगा, या आप उठे नहीं होंगे? सर मुझे नहीं लगता पर्सनली कि 15 घंटे बैठ के जो पढ़ाई करते हैं सिर्फ वही सक्सेस कर सकते हैं। अपने हिसाब से जितना टाइम दे सकते हो पढ़ाई को उतना टाइम दो, क्योंकि सर अगर दुनिया त्याग देनी तो संन्यास ले लो यार। क्यों पढ़ाई में क्यों वो कर रहे हो? क्योंकि तुम IAS अफसर तभी बनना चाह रहे हो ना कि एक रुतबा मिल रहा है वहाँ पे तुम्हें, लोग तुम्हें पहचान रहे हैं। तो जब तुम अपनी बाकी पहचान छोड़ रहे हो फिर वो भी छोड़ दो।
तो मेरे लिए सिंपल सी बात है, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। लाइफ में सीखना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। एग्जैक्टली। सृष्टि वर्मा का क्या शेड्यूल है, मतलब क्योंकि आप धंधा कर रही हो, बिजनेस कर रही हो, यहाँ पे भी आपको टाइम देना है, मार्केट भी जाना ही होता होगा, सामान वगैरह लेने, कस्टमर डीलिंग, फिर उसके बाद आपको अपने लिए आराम भी चाहिए, वक्त चाहिए, फिर पढ़ाई भी करना है, कैसे मैनेज करती हो? सर बेसिकली सुबह 6 बजे मॉर्निंग में शॉप ओपन होता है, तो 10 बजे मैं बढ़ा देती हूँ। उसके बाद का जो टाइम होता है मेरा टाइम होता है, उसमें मैं घर में जैसे खाना बनाया है, जो भी काम होता है वो निपटाती हूँ। बाकी टाइम ऐसा उसमें पढ़ाई करती हूँ। 4:30-5 बजे के करीब दोबारा शॉप ओपन होती है। तो जैसे स्टार्टिंग में था, तो स्टार्टिंग में इतने कस्टमर्स नहीं आते थे, बहुत टाइम खाली मिल जाता था, तो यहीं बैठ के भी पढ़ लेती थी। अभी नहीं ज़्यादा मिल पाता, बीच बीच में फिर भी मिलता रहता है, तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद जब शाम को बढ़ाते हैं 10 बजे 10:30 बज जाते हैं, घर पे जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, साथ में पढ़ाई कर लेते हैं सर। 12:30-1 मैक्सिमम हो जाता है कि 2 बजे तक ही नींद आती है, उससे पहले अब नींद भी नहीं आती है, तो उस टाइम में पढ़ाई हो जाती है। बाकी चीज़ अगर किसी से कुछ बातचीत भी करना है थोड़ा बहुत, तो वो कर लेती हूँ सर। यानी यूपीएससी की तैयारी और चाय की दुकान पैरेलल में चल रही है। अच्छा, एक सवाल है कि मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि जरूर आप यूपीएससी क्वालिफाई करें और आईएएस पीसीएस जो भी बनना चाहते हो, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती थी किसी को भी। नहीं तो फिर भी चलिए, आप जो भी बनना चाहते हो बनो। अगर मान लीजिए आप क्वालिफाई हो जाते हो तो उसके बाद भी दुकान चलती रहेगी? बिल्कुल चलाऊंगी सर। हाँ। क्या आप मतलब जितने लोग अधिकारी हैं सबसे ज़्यादा बिजनेस उन्हीं के चल रहे हैं सर। तो मैंने पहले खोल लिया, मैं पहले फेमस हो जाऊंगी। मेरा पहले से था, मैं बाद में हो जाऊंगी। मैं सर जो चीज़, अगर ऐसा नहीं है कि अगर मैं यूपीएससी हो गई तो मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस होगी। मुझे अपने पे फर्क है कि मैंने अपने दम पे ये खड़ा किया है और वो भी मैंने अपने दम पे क्लियर किया, तो मैं दोनों चीज़ें करूंगी। हाँ, ये एक तरफ ये हो जाएगा, तब मुझे इसे देखने के लिए तब मेरा परिवार देख रहा होगा, मैं अपनी जॉब कर रही होंगी, बच्चे समय में तब मैं इसे देखा करूंगी। हमारे समाज में जब घर में चाय बनाना होता है तो औरत को स्पेशलिस्ट माना जाता है, उसको कहा जाता है, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, बहन हो। जब बाहर चाय पीने की बारी आती है तो आदमी को स्पेशलिस्ट माना जाता है। हाँ। और आप देखते हैं मैक्सिमम चाय वाले आदमी ही नजर आते हैं। अब आपने इस जो है एक पूरे जो एक प्रथा चली आ रही है उसको तोड़कर आप चाय बना रही हैं, आप उधर के आई हैं, तो घर वालों ने या सोसाइटी वालों ने कहा रहे तुम लड़की होकर चाय बनाओगी, बाहर चाय की दुकान खोलोगी? घर में मेरी सिर्फ मदर हैं। हाँ। तो मम्मी से तो पूरा सपोर्ट मिला है। हाँ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उनका कभी ये कहना नहीं था। हाँ, बाहर वाले कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि तुमने बीटीसी किया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैंने बीटीसी अगर इसकी जगह एमबीए किया होता, बीएससी, सिर्फ बीएससी किया होता तो आगे कुछ नहीं कर लेती, मैं शादी करके चली गई होती, तब तुम लोग खुश होते हैं। भाई तुम मेरा खर्चा देने नहीं आ रहे हो, मुझे क्या चाहिए लाइफ में तुम्हें नहीं पता है। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ ड्रीम्स है, अपनी फैमिली को लेके, खुद को लेकर के। आप जब नहीं करने आ रहे हो मेरे लिए कुछ, तो आप टिप्पणी क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर सबसे आसान चीज़ होती है मुंह खोलना, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता है, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं आप, किसी को भी बोल सकते हैं और कभी भी बोल सकते हैं। और उससे भी आसान तरीका ट्वीट करना, क्योंकि आपसे मिलने तो कोई आ नहीं रहा, आपकी शक्ल भी नहीं देख रहा है, आप लिख दो, सोशल मीडिया पे ज्ञान बांट दो। अरे सर सबसे ज़्यादा आपको अभी तक कैसी कैसी टिप्पणियां मिली, मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा कि अरे बिजटी सी करके चाय बेच रही है, मतलब क्या वो बेच लेती? हाँ, क्या ट्रेन में बेच अच्छा, ट्रेन में बेच लेती? मैंने कहा मैं तो बेच लेती भाई, तेरी कलर हो जाती। मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर, मुझे नहीं लगता कि जब एक सिंगर, आपने नाम सुना होगा रानू मंडल जी, जो ट्रेन में गायक थी, उनको तुम लोगों ने सर पे बिठा लिया, तो मैं चाय बेच रही हूँ, तुम्हें क्या आपत्ति हो रही है भाई? कुछ लोग कह रहे हैं बीटीसी करना तो माँ बाप के पैसे बर्बाद किए। यार मेरे माता पिता को नहीं लगता मैंने बर्बाद किए, तुम्हें क्यों लग रहा है मैंने बर्बाद किए हैं? अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका आपको रिटर्न मिला, तो बर्बाद करना कैसे हुआ? अगर मैं अपने दम पे कमा के उनको दे रही हूँ तो मैंने पैसे कैसे बर्बाद किए? कम से कम मैं खाली बैठ के तुम्हारी तरह पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके ट्वीट तो नहीं मार रही हूँ लोगों के ऊपर। और ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगी सृष्टि? सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि 4 दिन में आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है। जिन्होंने मेरा समर्थन किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं उनके लिए कि सिर्फ 4 दिन के समर्थन से मैं करोड़पति नहीं हो गई हूँ, क्योंकि ट्वीट का पैसा नहीं मिल रहा है मुझे। अगर मिल रहा होता तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता कि भाई तुम लोग करे जाओ, मैं हो रही हूँ। वो कहते हैं ना, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। मेरे केस में नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता सर कि जब मैंने गलत नहीं किया तो मैं गलत बात सुनूं। क्योंकि अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मुझे वही व्यवहार दिखाना चाहिए जो मेरे पक्ष में हो। सब मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि मत जवाब दो, अच्छा नहीं लगता, इंप्रेशन गलत पड़ता है। सर मैंने जब ये धंधा शुरू किया था, लोगों ने मुझे आकर के ये कह दिया कि यहाँ मिट्टी पड़ी है, मार्बल लगवा लो, आप पैसे दे रहे हो? मैंने जो अर्न किया था पॉकेट मनी, मैंने वो लगाई है यहाँ पे। अभी आगे भी मैं वही चीज़ लगाऊंगी, मैं घर से नहीं ले रही हूँ। तो आप किस अधिकार से मुझे जज कर रहे हैं या मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए? आपने उनसे बोला नहीं कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता? सर ये उनको समझ में आना चाहिए।
एक महापुरुष हैं तो उन्होंने तो पूरा कच्चा चिट्ठा लिख के भेजा सर फेसबुक पे, डीएलएड के ग्रुप्स बने हुए हैं। हाँ, हाँ। उस पर उन्होंने लिखा कि मैं 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मैं घर में कपड़ा धोता हूँ, बर्तन धोता हूँ, क्योंकि मेरा ब्याह नहीं हुआ है। हाँ। अब तुम ब्याह करके एक लड़की लेके आओगे तो वो तुम्हारे कपड़े लत्ते धोने आएगी, उसके खुद के कोई सपने नहीं होंगे। अब ऐसी बातें लिखने का क्या मतलब होता है? सृष्टि जी, समाज में एक भ्रम है कि अगर कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़ा बेच रहा है या कोई दूसरा रोजगार कर रहा है, तो ये थोप दिया गया है कि अनपढ़ आदमी ही इस तरीके के काम करेगा। अगर पढ़ा लिखा बंदा कर रहा है तो उसके ऊपर प्रश्न लग जाता है कि इसको नौकरी नहीं मिली होगी या इसके काबिल नहीं होगा। ये इसको लेकर क्या कहोगी? सर मोदी को फिर पीएम क्यों बना दिया? चाहे तो वो भी बेच रहा था, 13 साल तक बेचा। हाँ। आप लोग राष्ट्र की कमान पकड़ा सकते हो उनके हाथ में, एक हाँ। लड़की अगर चला रही है तो क्या प्रॉब्लम है? और सर जो लोग बिना पढ़े लिखे कमा रहे हैं उनकी मजबूरी है कि उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है ना, कुछ सोच समझ के कर रहा होगा वो, उसको पता है कि उसे आगे ले जाके उस बिजनेस को कहाँ तक ले जाना है। अभी मैंने ओपन में खोला, कल को मैं रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ उसको, वैसे इसकी फ्रेंचाइजीज बेच सकती हूँ। वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे इसे कहाँ तक लेके जाना है। अब मुझे सिर्फ पकौड़े तलने हो या कुछ करना हो तो मैं कहीं पर भी ठेला लगा के कर सकती हूँ, मैं इतना बड़ा बना के यहाँ नहीं बैठी होती। तो सर पढ़े लिखे और जो पढ़े लिखे नहीं है, सही मायनों में ना सबसे जाहिल वही है जो पढ़े लिखे हैं सर, क्योंकि उनकी ही सोच ऐसी है कि काम छोटा या बड़ा होता है। अभी मेरे यहाँ सर बहुत सारे रिक्शे वाले अंकल लोग भी आते हैं, उन्होंने जितना प्यार दिया है ना पढ़े लिखों ने भी नहीं दिया है। वो इतना कह के आ रहे कि बेटा तुम खुद का कर रही हो, बहुत अच्छी बात। पढ़े लिखे लोग तो जज कर रहे होंगे, वो सीधे बोलते हैं कि इतना पढ़ने के बाद ये क्यों कर रहे हो? सर पढ़ कर मैं घर में बैठ के माँ के पैसे उड़ाऊँ, वो चलता है? अभी मैं कह दूं मैं शादी करने वाली हूँ, सर लाखों रुपए निकल आएंगे सबके पास से। लेकिन मैं कह दूं कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट शादी करना के लिए है, चंदा देने को। हाँ अभी मुझे बिजनेस करना, पैसे दे दीजिए, नहीं निकलेंगे, किसी के पास नहीं निकलेगा। तो जब मैं खुद से कर रही हूँ तो आपको क्यों जलन हो रही है? आप भी करो। अच्छा सृष्टि, एक चीज़ बताइएगा, इस दुकान को शुरू करने से पहले घर में चाय बनाती थी? सर मैं पिछले 10 साल से खाना बना रही हूँ। अच्छा, घर का काम सारा सब कुछ आता है सर, क्योंकि आजकल ये कहा जाता है सर लोगों ने एक्चुअली वो फोटो जिसमें वायरल हुई, पीछे घर का फोटो आ गया, तो उन्हें ये लगता है कि मैं बहुत बड़े घर की बेटी हूँ। तो मैं सीरियसली बताना चाहती हूँ भाई, ना मेरे घर में एसी है, हम लोग कूलर में रहते हैं, उसमें भी एक ही कमरे में हम लोग सोते हैं ताकि हमारी बिजली की बचत हो सके, क्योंकि मेरी मम्मा भी रिटायर हो चुकी हैं। फादर की जगह उनकी जॉब लगी थी, तो इतने साल उन्होंने जॉब नहीं किया है कि उनकी पेंशन बहुत अच्छी आती है, तो उसमें ही वो मैनेज करके हमें हमारी सब सुविधाएं पूरा ध्यान देती हैं सर। लेकिन हम लोगों को भी सोच के चलना होता है क्योंकि वो बर्डन ना बने। अब इतना कोई कर रहा है तो अब क्या चाहते हो, उनको पूरा नोच खाएं बैठ करके? सिर्फ घर देख करके अगर कोई लखपति हो जाता तो मैं घर ही चाट लूँ बैठ करके, सर कमाने क्यों जाऊँ? गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करनी है, फिर मुझे घर में ही बैठना चाहिए। चलिए, हम बस चलते चलते आपसे एक आपका मशवरा जानना चाहेंगे जो यूथ है जो आजकल कहीं ना कहीं सिर्फ नौकरी के सहारे बैठा है या ये चाहता है कि डैड का बिजनेस हो तो हम उसी को संभालें, जो आगे नहीं आना चाहता है, और जो खासकर जो टिप्पणी करते हैं जब कोई इस तरीके का स्टार्टअप सृष्टि वर्मा जैसी लड़कियां समाज में सामने आती हैं उन पर करते हैं, उनको क्या कहना चाहोगी? सर कुछ खास नहीं, अभी MBA चाय वाला को सब लोग जानते हैं सर, उन्होंने शुरुआत की, वो फेमस हो गए, तो आज लोग उनकी मिसालें देते हैं। मुझे भी कहा कि ये MBA चाय वाला की कॉपी कर रही है। पहली बात तो ये वो लड़का है, उसे कॉपी कर नहीं सकती मैं, उसने घर में कितना काम किया होगा उन्हें पता है, बाहर उन्होंने किस मजबूरी में किया या उनके खुद के हो सकता है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे उनकी पर्सनल लाइफ स्टोरी नहीं पता। मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं और दिमाग चल रहा है, कुछ भी करो। नीचे से शुरू करना चाहते हो वहाँ से शुरू करो, जितनी आपकी दम है उतनी क्षमता में करिए। किसी के बोलने से आपका घर नहीं चलने वाला, किसी के बोलने से आपके सपने नहीं पूरे होने वाले हैं, तो मेहनत करिए ना। पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपको तब पता चलता है सही और गलत में अंतर क्या है। और बिजनेस की बात रही, सर मेरा बस चलता, मैं तो सब्जी का ठेला लगा लेती हूँ, पर उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, पर डे सब्जी खराब होने का खतरा है, उसमें रिस्क ज़्यादा है। हाँ, तो इसलिए नहीं लगाया सर, इसलिए ये शुरू किया। चाय शुरू किया। चाय पत्ती है सर यहाँ नहीं बनेगी, मैं घर में बना के पी लूँगी। चलिए, खैर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया Thank you, सृष्टि। sir. तो ये थी सृष्टि के हौसले की कहानी, सृष्टि के जज्बे की कहानी, और आगे UPSC का क्या रिजल्ट होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल सृष्टि चाय कैसी बनाती हैं, एक बार अब हमारी चर्चा जब खत्म हो जाएगी तो हम उनके हाथ का चाय भी ज़रूर पिएंगे।